अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज का व्लॉग है माशाल्लाह मैं थोड़ी स्टेबल हो गई। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ पिछला व्लॉग शेयर किया कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं कुकिंग भी करने लग गई हूँ, काफ़ी स्टेबल हो गई हूँ। तो आज मैंने कहा चलें थोड़ी स्टेबल हो गए हैं तो बच्चों को बाहर लेके चलते हैं आउटिंग पे, क्योंकि जब से मेरा ऑपरेट हुआ और ऑपरेट से पहले मैं जो है ना बच्चों को बिल्कुल भी हम लोग बाहर नहीं लेके गए। घर ही घर में हम लोग रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी बार बार बोल रहे थे मम्मा आप कब सेट होंगी, टाँके कब ठीक होंगे। हम बाहर घूमने नहीं गए अभी इतने दिन से, बाहर खाना नहीं खाया, क्योंकि हम आप लोगों को पता है हर वीक बाहर खाना वाना खाते हैं और माशाल्लाह हमारा 1 वीक में 1 टाइम खाना ज़रूर होता है बाहर। तो चलें आज का व्लॉग आप लोगों के साथ ये भी शेयर करते हैं और आप लोगों के साथ मैं अपनी ओवरी में जो सिस्ट हो गई थी उसकी भी थोड़ी स्टोरी शेयर कर लेती हूँ। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई जो मेरी ओवरी में सिस्ट हो गई थी वो ओवरी में सिस्ट होने की वजह जो थी वो मुझे ख़ुद भी नहीं पता, लेकिन मोहम्मद ज़यान जब मेरे हुए थे उनके होने के बाद मैं काफ़ी दिन ब दिन जो है ना बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही थी। हर कोई मुझे टोकता था कि भाई तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो रही है, लेकिन मुझे उसकी वजह मालूम नहीं हो रही थी। तो फिर एक दिन मैं डॉक्टर के गई, डॉक्टर नी को मैंने चेकअप कराया। मुझे सारे कहते थे कि डॉक्टर को दिखाओ क्या वजह है क्या वजह है। तो फिर डॉक्टर नी ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, तो अल्ट्रासाउंड में मुझे सिस्ट आई और सिस्ट भी मुझे 3 आई, 1 भी नहीं 2 भी नहीं, मुझे 3 सिस्ट आई और वो भी ब्लड की। वो जो होती हैं ना पानी वाली वो तो माशाल्लाह डिज़ोल्व हो जाती हैं मेडिसिन्स के ज़रिए, लेकिन जो ये ब्लड की होती हैं तो ये डिज़ोल्व नहीं होती, ये बहुत ही मुश्किल से होती हैं। और जो मेरे थी वो मेल फ़ीमेल थी और जो है वो अफ़ज़ाइश नस्ल बहुत जल्दी जल्दी जो है ना अपनी इंक्रीज़ कर रही थी। तो डॉक्टर ने मुझे फ़ौरी कहा कि आप 5 नंबर जाएं और ऑपरेट करवाएं, ये जो है ना आप लोग आपके लिए बहुत रिस्की है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई, क्योंकि मैं तो सिर्फ तकलीफ़ होती थी मुझे, या मुझे चक्कर आते थे, या मुझे कमज़ोरी बहुत फ़ील होती थी और मेरा ऐसा कोई माइंड भी नहीं था कि भाई मैं और जो है ना ऑपरेट करवाऊँ, क्योंकि मोहम्मद ज़यान जब मेरे हुए मेरा 4th 6th सेक्शन था तो मैंने उनकी दफ़ा में जो है टेलो करा लिया था। तो मैं तो इसलिए वजह डरी हुई थी कि मैं 5th ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती थी, तभी मैंने टेलो करा लिया था। तो इसी वजह से जो है ना क्या कहते हैं मैं डर गई बहुत ज़्यादा। मैंने अपने हस्बैंड से कहा नहीं भाई मैं कुछ भी नहीं करवा रही, आप चलें घर। तो फिर हम घर आ गए थे। तो मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर नी को मतलब कि मैंने होम्योपैथिक भी दिखाया और साथ ही कोई करीब में डॉक्टर नहीं थी उन्हें भी दिखाया। तो मतलब मेरा ये मसला सॉर्ट आउट नहीं हुआ। डॉक्टर ने मुझे दवा नहीं देती थी, डायरेक्ट यही कहती थी कि आपका ऑपरेट होगा तो होगा ही, मस्ट मतलब ऑपरेशन है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो मैं तो जो है ना फिर दवाइयाँ लेना मैंने छोड़ दी, बीच में मैंने छोड़ ही दिया। फिर मेरी थोड़ी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मैं मोहम्मद ज़यान को गोद में नहीं ले पा रही थी। इतनी मैं परेशान हो गई, मैं रो रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि यार ये मुझे कौन सी बीमारी लग गई है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। फिर हमने जो है ना क्या कहते हैं दोबारा डॉक्टर से बात करी, तो डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया। तो वो अल्ट्रासाउंड में जब मैंने फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड कराया था तो वो 1 पॉइंट कुछ थी, फिर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था तो वो 2.6 तक पहुंच गई थी। मतलब वो बहुत ज़्यादा जल्दी बड़ी बड़ी हो रही थी। तो डॉक्टर ने कहा आप ऑपरेट करवाएं, आपका ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मुझे प्यार से समझाया। मैंने कहा अच्छा एक मौका आप दें मुझे दवाइयाँ दें, मे बी के बच्चों के नसीब से सेट हो जाए, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं अभी काफ़ी छोटे हैं और मैं ये सब जो है डिसीजन बहुत जल्दी नहीं लेना चाहती। फिर मेरी नंद की शादी भी थी, तो नंद की शादी भी अटेंड करनी थी ज़ाहिर है, इस वजह से मैंने जो है ना ऑपरेशन अपना डिले कर दिया। फिर जो है ना क्या कहते हैं मैंने मेडिसिन खाई, मेडिसिन खाने के बाद तो मुझे इतना पेन कि मैं लेफ़्ट जो है ना अपने लेग से चल भी नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने डॉक्टर ने को कहा कि यार ये मेडिसिन खाने से तो मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो उन्होंने कहा आप फ़ौरी अल्ट्रासाउंड करवाएं। जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें मेरी 4 सिस्ट आई और साथ में वो 4.6 तक सेंटीमीटर पहुंच गई, मींस कि वो डबल हो गई। मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई। डॉक्टर ने कहा भाई अब लीना फ़ौरी ऑपरेट होगा। मैंने कहा चलें अब क्या कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड ने मुझे हौसला दिया, फिर हमने ब्लड का अरेंज किया, फिर ऑपरेट वगैरह हुआ। अच्छा आप लोग ये भी बोल रहे थे कि आपकी मदर नहीं नज़र आ रही और आप इन लॉज़ में जो शादी में इतनी घूम फिर रही थी इन लॉज़ के साथ, अब वो कहाँ हैं आपके ऑपरेशन के टाइम हमें नज़र नहीं आए, और ये काम हस्बैंड क्यों कर रहे हैं, लॉस का काम है। तो भाई देखें मैं अपने काम खुद करना जानती हूँ और मेरे हस्बैंड ने एक बात समझाई है
कि मैं हूँ तो किसी का डर नहीं है, मैं हूँ तो मैं सब कुछ करूँगा। तो बस मेरे हस्बैंड ने तो हस्बैंड सारा कुछ करके देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं स्टेबल हूँ माशाल्लाह, सेट हूँ। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है मेरी माँओं बहनों से कि आप लोग जंक फूड्स और चिकन को थोड़ा सा अवॉइड करें। ये जो है ना और सिस्ट जो हो जाती हैं ये इसी वजह से होती हैं कि जंक फूड्स हम ज़्यादा खाते हैं और चिकन ज़्यादा खाते हैं क्वांटिटी से ज़्यादा, तो इस वजह से हो जाती हैं। अच्छा, मुझे हंसी आती है कि मुझे इस चीज़ तक का ताना मिला है कि भाई बाहर खाना खाने जाती थी ना तभी इसको हो गया, हमें थोड़ी लेके जाती थी। अब तकलीफ़ में तो ख़ुद भुगते। तो कुछ लोग ऐसे भी टून मारते हैं ना, आप समझ सकते हैं। तो मैं बहुत रोई और मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया कि अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है। अब मैं स्टेबल हूँ माशाल्लाह, सेट हूँ, अपने काम खुद करना जानती हूँ और कर भी रही हूँ, शुक्र है। आज बच्चों को देखें बाहर लेकर आए हैं, हमने खाना वाना मंगवाया है। यहाँ पर शान फ़ास्ट फूड पे आए हुए थे हम, ये 2 नंबर पर है। और यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा भी मंगाया, मोमोज़ भी मंगवाए, ज़िंगर रोल भी मंगवाया, टिक्का भी मंगवाया और ज़िंगर बर्गर, फ्राइज़, काफ़ी सारी चीज़ें मंगवाई। तो यार अपनी लाइफ को ख़ुद एंजॉय करना सीखो, छोड़ो दुनिया को। दुनिया का क्या है, दुनिया तो बातें बनाती ही है। और पता है, यकीन माने कि जब मेरा ऑपरेट हुआ था मैं इतनी कोई तकलीफ़ में थी, मुझे ये तक लोग बोल के गए कि भाई खुद हिम्मत करो, खड़ी हो, वो कब तक तुम्हारा मियाँ छुट्टियाँ करता रहेगा। यार मेरा शौहर है, मैं उसकी बीवी हूँ, अगर वो छुट्टियाँ कर रहा है तो वो मेरे लिए कर रहा है, मैं उसके लिए सर्वाइव करती हूँ, वो मेरे लिए करता है। आप कौन होते हैं बोलने वाले? लेकिन वही बात कि बोलने वाले की ज़बान कभी नहीं रुक सकती। तो आप लोग अपनी ज़िंदगी को फुल एंजॉय करें, अपने लाइफ स्टाइल को एंजॉय करें, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें जिनको आप लोगों के टाइम की ज़रूरत है। छोड़ें दुनिया को, ये दुनिया है, ये दुनिया बोलती रहेगी। आप जब अच्छा करेंगे तब भी और जब आप बुरा करेंगे तब भी। तो इन दुनिया की आप लोगों ने बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी है, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। मैंने तो यही सोच रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह मैंने इस सबक से ये नसीहत हासिल करी है कि कोई किसी का नहीं होता सिवाय अपने बच्चों के, सिवाय अपने शौहर के। तो ये चीज़ मैंने देख ली है कि मेरे बच्चे कितने डिस्टर्ब हुए मेरे इस ऑपरेट से और मेरे हस्बैंड कितने डिस्टर्ब हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टेबल हूँ, सब कुछ खुद कर रही हूँ। आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का इतना प्यार है, बहुत थैंक्सफुल हूँ आप सबके लिए कि आप लोगों ने मुझे इतनी दुआएं दी, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। अब आप लोग बोलेंगे कि आप जंक फूड का मना कर रही थी और आज आप खुद ही खा रही हैं। तो मैं जो है ना काफ़ी दिनों बाद खा रही हूँ और सच बताऊँ तो मैंने बहुत ही ये कम क्वांटिटी में खाया। और पीछे ये चीज़ इग्नोर कीजिएगा, हम यहाँ रेस्टोरेंट में आ तो गए थे लेकिन यहाँ कुछ ऐसी फैमिली क्या थी, अजीब ही लोग थे, कुछ जो है ना हरकतें कर रहे थे। तो हमने भी उसको इग्नोर किया और वीडियो में भी शायद थोड़ा बहुत आ गया होगा, तो आप भी इग्नोर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा और आप सब लोगों का बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफ़िज़।